अच्छा देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेट जो मेरे पास था, तो अगला सेट मेरे पास है 65 to 1 सीरीज, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑन बी। भाई बताओ, स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता था बच्चों? स्केलर प्रोजेक्शन ए का बी पे, तो क्या लेते थे? ए डॉट बी अपान मॉड बी। और इसी का अगर मेरे को वेक्टर प्रोजेक्शन, ये डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूला पूछा है बच्चों, वेक्टर प्रोजेक्शन ए का बी पे। अब बताओ, जो भाई ये होता था ए वेक्टर, कुछ ऐसा बी, इसको बोलते थे प्रोजेक्शन। ये वाला पार्ट जो होता था, डायरेक्शन सेम होती थी बी की। अब ये आ गया स्केलर, इसको वेक्टर बनाना है बच्चों, तो डायरेक्शन किसकी देनी है? बी की। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा? बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब मॉड बी का स्केयर हो जाएगा, और सारे के साथ बी वेक्टर। ये क्या किया मैंने इसके बाद, इस ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर का डेफिनेशन डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे को दे रखा है, अब इसको डायरेक्शन देनी है। तो प्रोजेक्शन का जो डायरेक्शन है वो सेम बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन बी कैप क्या होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई इससे कर लिया बच्चों, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये देखो कौन सा दिख रहा है मेरे को, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलते हैं सेकंड पे। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बच्चों। तो बताओ, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमा इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना बच्चों, ये गिवन है। अब मेरे को कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये मेरे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होता था n टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और n कौन है इधर? 2 है बच्चों। तो 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये टिक कर लो। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में क्या था? ए आर सी इक्वल टू ए सी आर। भाई ये मेरा डायगोनल मिरर इमेज बराबर होती है, तो ये एलिमेंट्स आपस में बराबर, 2x इक्वल टू 4, एक्स आ गया 2, है ना। और 8x इक्वल टू 4y। भाई ये देखो, इसका जो मिरर इमेज है वो ये है, ये मिरर है। तो 8x इक्वल टू 4y, अभी x का वैल्यू 2 था, तो 16 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 4, x2 y4। अब क्या चाहिए? x2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 4, 8 इसका आंसर। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का बच्चों, वही साइन इनवर्स एक्स का रेंज, है ना। अब इसका अगर देखो इधर, साइन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 टू 0, ये ध्यान देना भाई। इसका रेंज क्या था? -90 से +90। लेकिन डोमेन क्या होता था उस केस में? -1 to 1। अब मेरे को डोमेन जो है बच्चों, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि अगर ये -1 to 0 होगा, भाई यहां से क्या करेंगे हम लोग? भी नेगेटिव पकड़ लेंगे, -π/2 से 0। तो -π/2 से 0, ये टिक कर लो। हाँ, ये भी शायद वो का ही क्वेश्चन है। इफ अ लाइन मेक्स ये एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन थीटा इज। भाई बताना, ये एंगल्स मेरे को दे रखे हैं, भाई किसी लाइन के एंगल बताएं, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस cos 3π/4, इसका स्क्वायर cos π/3 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के। भाई डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता था। अब ये cos स्क्वायर 3π/4, तो सिंपल क्या था इसका? इजी वाला ट्रिक, सीधा cos 45 1/√2 स्क्वायर है। क्वाड्रेंट चेक ही नहीं करो, क्योंकि स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगा। cos 60 1/2 cos स्क्वायर थीटा 1। अब ये देखना, ये कितना बनेगा? 1/2 प्लस 1/4 cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो इधर से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, भाई ये 2 + 1 3/4 आ जाएगा, 1 माइनस 3/4, तो ये 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा, भाई cos स्क्वायर थीटा 1/4,
तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1/2 कह सकता हूं, तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, तो ये दोनों कह सकते हो आप। चेक करो, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है ना, तो ये दोनों चल सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ऑफ ई ग्रेटर देन 0, पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, ई नॉट अपॉन एफ नॉट, ई नॉट अपॉन एफ नॉट, ये चाहिए भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या फार्मूला था? ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, पी ऑफ एफ नॉट। अब ये क्या था? ई यूनियन एफ का नॉट, डिमॉर्गन लॉ, एफ नॉट। अब किसी के नहीं आने के चांसेस 1 माइनस उसके आने के चांसेस, पी ऑफ एफ नॉट। तो ये देखो कौन सा है अभी ऑप्शन, ये डी वाला। ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बोथ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? भाई ए अगर सिमेट्रिक है तो अपने ट्रांसपोज के बराबर सिमेट्रिक, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ट्रांसपोज के बराबर स्क्यू सिमेट्रिक। अब कहता है ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो ऑन एडिंग 2 टाइम ए, भाई ये जीरो मैट्रिक्स, ए 0 आ गया तो नल मैट्रिक्स कह सकते हो, आर जीरो मैट्रिक्स, तो ये इधर नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, भाई एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, ये गिवन है बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन पी, कुछ ऐसा। तो अब मेरे को ये देखना है इधर क्या पूछा है बच्चों उसने, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। पासिंग दे रखा है और पैरेलल दे रखा है, भाई इनको पासिंग कहते थे, और ये कौन है? पैरेलल, ये सारे पैरेलल। अब अगर बात की जाए भाई इन तीनों का, ये 3 फ्रैक्शंस मेरे को दे रखी हैं, तो इनमें अगर वैल्यूज पुट कर दूं, x1, कोई पूछे मेरे को x1 कौन है, तो x1 मेरे पास पासिंग बच्चों ये 4 आ गया, प्लस 3 7, और पैरेलल में डायरेक्शन रेशियोज मेरे को गिवन है 4 माइनस 3, सॉरी 4 पैरेलल टू ये 3 1 2, भाई पैरेलल में 3 1 2, इसको ठीक कर लो, 3 1 और 2, ये चेक कर लो। पासिंग, ये पासिंग है और ये पैरेलल है 3 1 2, तो अब ये मेरा इक्वेशन होगा। लेकिन उसका जो इक्वेशन है भाई, इसको मान लेता हूं तीनों फ्रिक्शन का आंसर लेमडा के बराबर है, ठीक है। अब हर एक में देखो लेमडा, ये सारे के सारे लेमडा के बराबर, जैसे उसने टी लिखा हुआ है इधर तो टी ले लो, भाई टी लिखा है तो टी ले लो। अभी एक्स क्या दिख रहा है? 3t + 4, भाई इसको इक्वेट कर लो इन दोनों को, जब इन दो को करोगे तो y क्या निकल के आएगा? t - 3, और z लोगे तो 2t + 7, तो मेरे पास 3t + 4, t - 3 और 2t + 7, सी ऑप्शन। ये तो हो गया सारा डिटेल में चेक करना। अब देखो बच्चों, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं क्वेश्चन को जल्दी करने का। कभी भी मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा भाई, जिसमें x y z जो है वो सारे सेपरेटली मेरे को गिवन है इन टर्म्स ऑफ लेमडा और एनी स्केलर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो पासिंग है बच्चों वो राइट साइड में सेम मेरे को पासिंग मैच करना चाहिए। जैसे 4 + 4 माइनस का 3 कॉन्स्टेंट टर्म होगी, ध्यान रखना, और 7, ये 7 आ गया भाई। तो जो कॉन्स्टेंट नंबर्स होंगे, एब्सोल्यूट नंबर्स होंगे इक्वेशंस के अंदर तीनों में, वो पासिंग पॉइंट एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, वो तुम्हारा डायरेक्ट ऑप्शन है। भाई मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मैं तो इतना करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा पासिंग वाला कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ मैच करना चाहिए, वो आंसर इसका। हाँ नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है भाई, इसका टोटल कर लेना कितना आएगा, 4ab + 3ab 7ab, 3ba - 4ba माइनस ba, तो 7ab - ba, भाई बी ना, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. भाई रेडियस गिवन है स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर, इज बीइंग फिल्ड विद शुगर एट द रेट ऑफ 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. बच्चों तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर, देखो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वॉल्यूम कह सकता हूं. वॉल्यूम का रेट मेरे को गिवन है 100 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड. अब वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, और किसकी बात हो रही है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 100 पाई. अभी आर गिवन है, आर कितना है 10 है बच्चों, तो ये 100 पाई और 100 पाई कैंसल, तो ये बना डी एच बाई डी टी, 1 के बराबर आ गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 1 का बच्चों सी ऑप्शन. अब ये देखना है कैसे कट गया. बोलोगे सर ये कैसे कैंसिल कर रहे, भाई आर गिवन है 10, जब इसमें 10 का स्क्वायर करोगे ये भी तो 100 ही बनेगा. Let P and Q be two unit vector and alpha be the angle between them. Then P plus Q will be unit vector for alpha. तो बच्चों P plus Q गिवन है, P plus Q वो भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. अभी एंगल फाइंड करना है तो डॉट लाना है, डॉट के लिए स्क्वेयरिंग चाहिए मेरे को. मॉड P का स्क्वायर मॉड Q का स्क्वायर P डॉट Q कॉस एल्फा 1 के बराबर, ये 1 आ गया, ये भी 1 कॉस एल्फा. भाई ये देख लो, चेक करो, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए. भाई ए डॉट बी का फार्मूला पहले ये देखो, पहले इधर क्या किया, स्क्वेयरिंग किया मैंने. जब स्क्वेयरिंग किया तो इसका स्क्वायर दिख रहा है, ये ध्यान देना. इसका जब स्क्वायर करूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों, तो ये मेरे को 2ab दिख रहा है. एक बार दिखा देता हूं इधर करके, ये तो मैं शार्ट लग रहा होगा. हाँ ये देखो P प्लस Q का स्क्वेयरिंग कर लिया भाई, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर 2P डॉट Q इक्वल टू 1. अब ये कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 इंटू मॉड P1 मॉड Q1 कॉस ऑफ एल्फा इक्वल टू 1. अब ये कितना बनेगा 1 प्लस 1 2 है ना, तो 2 कॉस एल्फा इक्वल टू -1. भाई ये 2 उधर शिफ्ट किया तो ये 1 माइनस 2 आ गया -1, कॉस एल्फा -1/2, तो एल्फा 2 पाई/3. सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है. बताओ पासेस थ्रू क्या होगा. तो अभी मैंने एक ट्रिक बताया था बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में. पासिंग अगर कभी भी मेरे को पूछेगा पासिंग, तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है राइट साइड में वही होगा, 1 -5 और -6, 1 -5 और -6, तो सी ऑप्शन. कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं. अच्छा देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिनोट्स सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट्स सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. भाई बताओ अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है देन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा ही होगा. तो इसका मतलब ए, ये बी सेट गिवन है, ए और बी और ए सेट, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा. तो मैं कह सकता हूं बी वाला सेट जो है ए के अंदर लाई करेगा ही करेगा बच्चों, तो बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वही एक पैराबोला बना हुआ है, 0 से 2 कह रहा है, एंड y एक्सिस है. इस बार बच्चों y एक्सिस की बात हो रही है, तो एरिया हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ये एरिया y एक्सिस का, तो क्या आएगा 0 से 4. भाई 0 से 4 ठीक है, ये गिवन, सॉरी 0 से, हाँ y एक्सिस के साथ 0 से 4 आ रहा है. भाई एरिया देख लो क्या लिखा उसने, x 0 से 2 एंड y एक्सिस, तो एरिया मेरे को 0 से 2 का पूछा है बच्चों. द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x 0 to 2 एंड y एक्सिस x 0 से 2
भाई ये आ गया 0 से 2x, ठीक है, और y एक्सिस का, तो ये सारा शेडिड एरिया मेरे को निकालना है बच्चों। x आ गया 0 से 2। अब मेरे को ये शेडिड एरिया देखो, y कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक, 0 से 4, तो x dy आएगा। भाई y एक्सिस के साथ जो इंक्लोज हो रहा है वो लेना है, ना कि x के साथ। तो अब मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, इधर x का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू रूट y आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो रूट y dy, तो ये बनेगा भाई, डी ऑप्शन टिक कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स x एंड y, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग x एंड y इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ए। भाई देख लो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका, ठीक है, वेयर x एंड y आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x एंड y respectively sold, which of the following statement is correct? The objective function maximize the difference of the भाई डिफरेंस कह रहा है, तो ये तो सम में डिफरेंस है ही नहीं, तो पहले वाला तो गलत है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ x एंड y, भाई ये टोटल प्रोडक्शन x और y का नहीं है, ये देखो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, और y किससे 7 से, तो ये टोटल प्रॉफिट फंक्शन मेरे को दिख रहा है बच्चों। अब इधर देखना, ये भी नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट, ध्यान देना, कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई से जो टोटल प्रॉफिट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड फंक्शन है एक्स और वाई का, और ये प्रॉफिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो ये टिक कर लो इधर, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाई ये बताना ये कब इक्वल होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई पता है अब ये मैट्रिसेस के अंदर ये फार्मूले अप्लाई नहीं होते थे, ये नॉट इक्वल टू है, क्यों, मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, अगर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो ये चीज तो होगी नहीं कभी भी। अब क्या करेंगे, मेरे को कह रहा है ये दोनों इक्वल है, और भाई अगर इनको इक्वल लाना है बच्चों, भाई इनको अगर इक्वल बनाना है, अगर ये इक्वल है तो पता है कोई तीनों फार्मूले, भाई ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीनों फार्मूलाज लिखे जा सकते हैं, लेकिन तीनों की एक कॉमन कंडीशन होती थी, ए बी इक्वल टू बी है ना बच्चों। और जिसको अगर नहीं आए, डायरेक्ट नहीं याद है कंडीशन, तो वो सॉल्व भी कर सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, भाई इसको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए, बी इंटू बी। अभी ए स्क्वायर ये दोनों जीरो दे देगा, ये भी जीरो दे देगा, तो माइनस को इधर लाओ, ये आ जाएगा बच्चों, माइनस वाले को इधर शिफ्ट करो, प्लस बी ए, इधर ए बी, तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो ए बी इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नंबर 18, इफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, भाई इसका अभी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देख सकता, डिफरेंशिएशन इसकी करनी है। मान लो ये डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का लिखा है, तो क्या होता था 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन बेस का बच्चों, तो इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ इसका ऑर्डर 2, डिग्री होल पावर 1। अब पूछा गया उसने p माइनस क्यू, ये p था और ये q था, p एंड q लिखा है, ऑर्डर एंड डिग्री लिखा है बच्चों। अब p माइनस क्यू, तो p कितना है मेरे पास 2, q कितना है 1, तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का देखना बच्चों। असर्शन ए, ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। भाई ये तो बच्चे को पता है स्केलर नहीं होगा, स्केलर के लिए डायगोनल सेम होना चाहिए, ये सेम ही नहीं है। इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, तो डी को कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, every point of the feasible region of a linear programming problem is an optimal solution। वही ऑप्टिमल का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ z,
तो हमने क्या पढ़ा था भाई, मैक्सिमम या मिनिमम जेड का कार्नर पॉइंट्स पे लाई करता था बच्चों। सारे पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमा नहीं देते, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा कार्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों। तो ये तो गलत है। द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट वन आर मोर कार्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। तो ये ट्रू है। तो सेम डी वाला ऑप्शन आएगा बच्चों इसका भी। नेक्स्ट आ जाओ, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज कह रहा है बच्चों। भाई मेरे को बताओ, एंगल कॉस थीटा होता था, अभी अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूं तो ऑब्ट्यूज का मतलब है एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। अब बताओ कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बच्चों, तो मेरे पास कॉस थीटा जो है वो लेस देन 0। अभी कॉस थीटा का फार्मूला ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। भाई कोसाइन एंगल का फार्मूला लेस देन 0, तो कह सकता हूं ए डॉट बी लेस देन 0। पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया जा सकता है राइट साइड में, इनइक्वालिटी में ये दोनों पॉजिटिव है। तो क्या आएगा ए डॉट बी बच्चों। अभी अगर ए डॉट बी की बात करूं तो दोनों की डॉट 14x², भाई आई को आई से मल्टीप्लाई, 14x² माइनस 8x प्लस x लेस देन 0, 14x² माइनस 7x लेस देन 0, 7x कॉमन, 2x माइनस 1 लेस देन 0। भाई वेवी का मेथड, एक 0 और एक 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव लेना है तो 0 से 1/2 है ना, तो ये होगा 0 से 1/2, सी ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखा करो ये सेट चेंज हो चुका है बच्चों, 65-2 सीरीज चल रही है। अभी इसमें क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं भाई, 65-1 वाली सीरीज में 1 to 20 हमने सारे क्वेश्चन किए। अब 65-2 और 2-3 में कुछ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है मैक्सिमम, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, 3-4 क्वेश्चन वो दिखा रहा हूं। ये जो डिफरेंट है उस सेट में वो दिखा रहा हूं, बाकी सिमिलर है 65-1 सेट के साथ। अब इसका क्या करना है बच्चों, टाइप आ गई इंटीग्रेशन का, ऊपर 1 नीचे साइन और कॉस। तो ऊपर जो 1 होता है उसको क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टाइप था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसको सेपरेट कर लो, जब इसको सेपरेट करूंगा साइन कैंसल, तो 1/cos सीकेंड आ जाएगा। इसको सेपरेट करोगे कॉस कैंसल, 1/sin कोसेक आ जाएगा बच्चों। सीकेंड का इंटीग्रेशन tan, कोसेक का माइनस कॉट प्लस सी, तो tan माइनस कॉट प्लस सी। ये देख लो एक टाइप था इंटीग्रेशन का, ये टाइप है बच्चों। न्यूमिनेटर में 1, साइन का कोई भी पावर, कॉस का कोई भी पावर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, उसमें 1 को हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं, और डिनोमिनेटर में जो भी है उसके बाद सेपरेट करो और इंटीग्रेशन करो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ पी अल्फा के बराबर, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू अल्फा। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, 20-25 अल्फा का। तो मेरे को ये बताओ, पी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का बच्चों। तो हमें पता है भाई प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का आता है बच्चों, उसको कभी भी एक्सपेंड करोगे तो जो आंसर है वो हमेशा 0 होगा। ये ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का, उसको कभी भी एक्सपेंड करोगे आंसर 0। लेकिन अगर इवन ऑर्डर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। अब बताओ ये वैल्यू निकालनी है, तो 20-25 अल्फा का वैल्यू 0, तो आंसर 1, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 पाई अपान 5। तो क्या करें बच्चों, 43 पाई बाई 5 है कुछ ऐसा, तो 5 से 49, 45 माइनस 2 पाई अपान 5 कर लें, तो ये 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 कुछ ऐसा। कॉस कहां लेके चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, भाई ऑड है, ऑड कहां पे होगा, ऑड पाई इधर होंगे। अब उसमें से माइनस करूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस नेगेटिव, माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स,
ये बच्चों, अब अगर बात करूं ये होगा कितना, ये 180/5 बच्चों, 36 इंटू 2 72, cos 72 है, तो cos 72 को मैं कह सकता हूं इसको साइन 18 कह सकता हूं, 90 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसल, माइनस 18 डिग्री, तो माइनस पाई अपान 10, सॉरी 10, भाई 180 को 10 से डिवाइड करो तो 18 आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सभी का सम इक्वल टू 1 कर लो, तो कितना बना 1 1 2 4p 0.7, p आ गया 0.7/4, p आ गया 7/40, तो 7/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू क्रॉस पी आर गिवन है, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के देना है। तो क्या होता था बच्चों, ट्राइंगल का एरिया ज्यादा, ट्राइंगल का एरिया वेक्टर में हाफ लेते थे इनटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये बताओ, अभी ये कंसेक्यूटिव दो साइड्स हैं भाई, पी कॉमन पॉइंट है दोनों का डायरेक्शन पी से है, तो हाफ मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, तो ये बन जाएगा 1/2। भाई इसका कितना आएगा, तीनों में से 4 का स्क्वायर कॉमन 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये 9, सॉरी 2 कटा 2 से 6 आंसर। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है, अभी तो तुम लोग घर में बैठे हो और अभी फरवरी में तो तुम्हारा एग्जाम है बच्चों, और ये कैलकुलेशंस तुम लोगों को अब आनी चाहिए सारी। पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी डॉट क्यू इज नॉट पॉसिबल, भाई इसमें से पी डॉट क्यू क्या नहीं हो सकता बच्चों, पी यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1, पी डॉट क्यू निकाल लेते हैं, मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा, ये भी 1, भाई ये दोनों 1 के बराबर, तो ये कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा -1 और 1 के बीच होगा। अब इनमें से कौन सी वैल्यू -1 और 1 के बीच है, भाई ये तो -1 और उसने नॉट पॉसिबल लिखा है, तो -1 और 1 के बीच ये तो आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये 1.73 है, इसको क्रॉस कर जाएगा, तो मेरा जो ऑप्शन आंसर है वो डी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ। अब कह रहा है इसका जो इंटीग्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू, ये वही बताना है, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिटिंग वैल्यू 0 से a/2 + 6 a²/2 -a/2 -6 लेस देन इक्वल टू 0। भाई ये तो अपर लिमिट पुट कर लिया, लोअर से तो 0 बनेगा, वो लेंगे ही नहीं, तो ये बना a² - a -12 लेस देन इक्वल टू 0, तो a² -4a + 3a -12 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू, हाँ तो a -4 a + 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो बेबी का मेथड -3 और 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -3 और 4 के बीच वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सी ऑप्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी सेट कौन कौन सा आ गया बच्चों, 65 2 1 65 2 2 65 2 3, तो ये लास्ट क्वेश्चन इसका, ये शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। cos π/6 cot पाई माइनस cot इनवर्स √3 है ना फार्मूला, cot इनवर्स -x का बच्चों, cos π/6 पाई माइनस, अब √3 cot के टेबल में कब होगा, वही 10 कर लो है ना, तो 30 डिग्री π/6 cos, अब ये π/6 और π/6 2π/6, तो पाई -π/6 बच्चों, अभी देखो इधर ये बना पाई से 120 सॉरी पाई से हमने 60 भाई ये तो कट रहा है, कैंसल, ये तो सीधा सीधा कैंसल है, तो बचा क्या cos पाई, वो तो -1। एक बार फिर चेक कर लो क्वेश्चन,
पाई बाई 6 प्लस इसको लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, तो कॉट इनवर्स रूट 3 बच्चों, भाई कॉट रूट 3 मेरे को चाहिए, तो आपका 30 डिग्री, तो ये भी 30 और ये भी 30, ये दोनों कैंसल, प्लस माइनस कट, बचा पाई, कास पाई कितना -1, तो ये टिक कर लो। और ये लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन दे रखा है बच्चों ए का बी पे 4, ए डॉट बी अपान मॉड बी, ये 4 के बराबर है, तो कर लेते हैं 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 12 अपान इसका मैग्नीट्यूड 49 का रूट 7 इक्वल टू 4, 2 अल्फा प्लस 18 28, 2 अल्फा 10 अल्फा 5 आ जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन डी 5। तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चंस बच्चों सीबीएसई का 2025 के जो सेट थे आपका 65, 21, 22 और 23 का, ठीक है बच्चों। तो ये था, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे 65, 41, 42 और 43 का बच्चों।